हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस कवर किया जाता है। और 7 AM का जो स्लॉट्स है वो हमने फिक्स कर रखा है आरआरबी क्लर्क के लिए। ठीक है। और आरआरबी पीओ के लिए। 9 AM को हम पढ़ते हैं एसबीआई से रिलेटेड डे सिलेबस। और एसबीआई का जो सिलेबस है उस पर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जाएगा क्योंकि एसबीआई का एग्जाम नियरेस्ट है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने अभी 50 पजल्स का आरआरबी क्लर्क का एक सेट डाला है। और एसबीआई के एटलीस्ट 25 से 30 पजल्स डाले हैं। आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहां पर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। यहाँ पर मेल है। मेल पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको बहुत जल्दी हम चैनल पर सॉल्व करेंगे। ये है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो एसबीआई पैट के लिए। पैट स्टैंड्स ऑन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ठीक है। मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहती हूँ क्यों। उससे पहले कुछ चीजें ये डिस्कस कर लेते हैं। ये लेटेस्ट सीरीज हमने अपने चैनल पर बनाई है, आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं। ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप इस लिंक के थ्रू, और ये सोशल मीडिया के कुछ लिंक हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये है पीओ मेंस लेवल डीआई जो भी लेटेस्ट हमने बनाई है। मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल अर्थमेटिक्स, एसबीआई पीओ लेवल सिटिंग्स और पजल्स, एसबीआई पीओ लेवल डीआई और अर्थमेटिक क्वेश्चंस, आरआरबी पीओ लेवल्स पजल्स, और आरआरबी क्लर्क मेंस रीजनिंग और आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग। ये है बिगनर्स लेवल की बेसिक क्लास जिसके हमने 5 सेट कवर करे हैं, बहुत ही बेसिक से करे थे। बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा बेसिक हो गया इसलिए शायद बन नहीं पाई। आगे का ब्लड रिलेशन बनेगा जल्दी। ये है आपका अपकमिंग एग्जाम आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क। ये है आपका वैकेंसीज ऑफ पीओज, आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज, लॉ ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल एंड मार्केटिंग, 350 वैकेंसीज पंजाब नेशनल बैंक ने निकाली हैं ओनली। और ये राष्ट्रीय अधिकारी, ये एग्जाम आप लोग का कैसा हुआ आप लोग बता सकते हैं। होप कि आप लोगों ने अच्छा दिया होगा। और यहाँ पर एक खेल हुआ इस एग्जाम में, ये देखिए लास्ट ईयर ये जो डेटा है वो 2024 का है। आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या आईटी ऑफिसर्स की जो कट ऑफ गई वो थी 63.75, जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर 21 मार्क्स के साथ ही सेलेक्ट हो गए। कितना गलत। ये मुझे देखकर थोड़ा सा शौक लगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ही लगा दिया। मेंस तैयार करते रहो। जर्नलिस्ट वाले तो भैया बहुत ज्यादा ही, देखिए 69.75 कट ऑफ गई है। 69.5, वो 79.5। और ये जर्नलिस्ट वालों का मेंस लेवल है। ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं उनका मेंस है। कैसा मेंस है ये देखो आप लोगों के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 नंबर यहाँ पर बन गए। ये यहाँ तक जर्नलिस्ट वालों का एग्जाम है, ये 5। मगर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 50 50। इन सब में से 10 10 क्वेश्चन कम कर दिए और यहाँ पर नॉलेज बेस ऐड कर दिया। वन नंबर ऑफ क्वेश्चन 250 ही हैं दोनों में। आप जाकर देख सकते हो। ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जर्नलिस्ट के भी 250 है, और आईटी ऑफिसर्स या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी। देखो भैया जो भी एनआईएसीएल का मेंस देने वाले हो, आईबीपीएस मेंस का भी दोगे आप लोग, एसओ, तो अपने नॉलेज बेस को पैरेलल पढ़ते रहना प्लीज। एक्चुअल में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस विंडो पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ, यहाँ। देखिए जी, ये है पैट एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे जिन्होंने पैट एग्जामिनेशन वाला चेकबॉक्स क्लिक करा है और अभी तक उन्होंने लॉगिन नहीं करा, तो जाओ रजिस्ट्रेशन नंबर से और रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डीओबी के साथ लॉगिन हो जा रहा है, और नीचे एक सिक्योरिटी कोड डालेंगे आप तो ये पूरे सेक्शन आ जाएंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 5। जब तक आप इसमें रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आपको रियल एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। और देख लो बहुत ये इंग्लिश का देखो। अच्छा पहली बात ये मेंस लेवल है। ठीक है, ये प्रीलिम्स नहीं है, मेंस लेवल का है। ये इन्होंने एक पैराग्राफ, आई मीन पैसेज दिया है और उसका क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन बताए हैं, और ऑप्शन बताकर आंसर भी बता के आए और एक्सप्लेनेशन भी दिया है।
आप चाहें तो ये देखिए, ये रीजनिंग है। ये देखिए, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये पैट एग्जामिनेशन से थ्रू मुझे मिले हैं पीडीएफ, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन, वो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है। और ये देखो, ये जीए आएगा। जीए के क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू द क्रिशियल। ये देखिए, डीआई, टीआई का लेवल देख सकते हैं आप लोग। एसबीआई का जब मेंस लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन अगर आपके समझ आ जा रहे हैं ना, यही बहुत अच्छी बात है, करना ही तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, क्वेश्चन समझना। फिलहाल ये डीआई ज्यादा टफ नहीं दिख रही, तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो हार्ड होंगे, और 2-3 क्वेश्चन होते हैं डीआई में, आप देखो। ये डीआई है, नंबर क्वेश्चन, लाइन ग्राफ ये बताया गया है, लाइन ग्राफ में एक टेबल भी दिया है। ये देखो, टेबल दिया है, टेबल के साथ इन्होंने ये ग्राफ भी दिया है। और ये है क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो है इसमें फिलहाल, ठीक ठाक है। ये पाई चार्ट दे दिए हैं। नंबर ऑफ पाई चार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 पाई चार्ट है। मेंस लेवल ऐसा ही आएगा। ठीक है। मेनली मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोग को ये बता चाहूँ तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है, ऑल ओवर कट ऑफ ज्यादा ज्यादा नहीं जाती है एसबीआई मेंस की। ठीक है। बहुत से बच्चे अपने रिटर्न में मार्क ले आते हैं, रिटर्न में मार्क्स ले आते हैं, जो कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। इन लोगों ने पूरा डेमो दे रखा है, इस वाली जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना। ठीक है। ये देखो, रिपोर्ट राइटिंग, टाइटल ऑफ रिपोर्ट, कैसे लिख, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, टाइटल बताया, इंट्रोडक्शन बताया है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स बताई है, देन कंक्लूजन बताया है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोगों को डू एंड डोंट, व्हाट इज यू डू एंड डोंट्स बताए हैं। देखिए, डूज डोंट्स। और सैंपल रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट इन 200 and 250 words on the financial literacy camp organized by your bank in the rural areas to promote the finance awareness among the customers. Your report should highlight the objective of the camp, key activities, conduct participation level and its overall impact. किस टाइप के रिपोर्ट लिखने को आएगा, दिस इज अ डेमो। समझ में आया। आप यहां से डेमो, आपको देखो 4 डेमो मिले हैं, सेकंड डेमो ये मिल गया, और बकायदा इन्होंने लिख कर दिखाई है रिपोर्ट। ठीक। फिर तीसरा डेमो ये मिला, फोर्थ डेमो ये मिलेगा, इसके बाद मेल ईमेल राइटिंग भी सिखाएंगे ये लोग। देखो दिखाऊंगी हूँ। ये देखो, ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग की मेन बॉडी, ओपनिंग, एड्रेस फील्डिंग, जनरल, और फिर ये लोग एक सैंपल भी लेंगे। सी, you are working as a branch manager in the Saharanpur branch of ABC Bank. One of your customer, Mr. Sinde, has sent a mail to the branch mail ID asking for the transfer of his account from your branch to Cochin branch of your bank. ठीक। You have done the task. Please do send a reply to him. आप एज अ ब्रांच मैनेजर ये सेंड करेंगे। देखिए जरा, डेमो दिखाया है इन लोगों ने, है ना, अच्छा है ना। ऐसे देखिए, थर्ड ये आ गया, सेकंड कहाँ गया, सेकंड ये है, की वैल्यू योर रिलेशनशिप विद अस, ना ना ना, ये भी कहा। फर्स्ट ये है, ये थैंकफुल टू द बैंकिंग विद अस एंड जस्ट फॉर योर बेस्ट बिजनेस। ये है सेकंड, यू आर वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर इन द भीड़ ब्रांच ऑफ द XYZ बैंक, यू हैव टू रिसीव ईमेल इन योर ब्रांच ईमेल आईडी। ये सेकंड वाला एग्जांपल हो गया। और ये थर्ड एग्जांपल हो गया ईमेल राइटिंग का। ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। और यहाँ पर ये लोग प्रिसाइज राइटिंग भी, देखिए प्रिसाइज राइटिंग के बारे में भी बताएंगे। तो ये पीडीएफ बहुत अच्छा पीडीएफ है, आप लोग इसे एक बार गो थ्रू कर लेना अपने एंड से। और प्रिसाइज राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये कंफ्यूजन शायद आप लोग को कुछ हद तक कम हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियोस जिससे आप एग्जामिनेशन लेवल पर अपनी पकड़ अच्छी बना पाए, और 2026 में एक एम्प्लॉय बन पाए, एक अच्छी जॉब हो पाए आपके पास,
इसके लिए हमारा चैनल आप लोग की हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। बाय, हैव ए ग्रेट डे। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो जिनको पता नहीं है कि बैंकिंग पंडित करके एक अच्छा चैनल भी है। ठीक है जी। बाय, हैव ए ग्रेट डे।